हमारे गौशाला की आन बान शान एक शंभूनाथ है जी, एक गोरखनाथ। दो बुल व्यक्ति बीमार है, मतलब जिसको डॉक्टरों ने बता रखा दवाई दूध के साथ लेनी, उन्हीं को दूध दिया जाता, अन्यथा कोई निजी लाभ के लिए दूध बेचा। बड़े बुजुर्ग भी हमारे उपस्थित रहते हैं यहाँ पे। बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में मार्गदर्शन दिया जाता है और छोटे छोटे बच्चे मेहनत करके इनकी प्रॉपर तरीके से सेवा करते हैं। एक भी थोड़ी सी भी अफड़ा तफड़ी, किसी भी गौशाला में जाओगे आप तो आप देखोगे कि नंदियों के पास नहीं जा सकते जी, हम छोटे बछड़े बच्चियों के भी नहीं जा सकते, इनके तो दूर की बात है। और चलने में एक से एक वर्द भी बैल है यहाँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। महातेजस्विनी वेलफेयर फाउंडेशन में अर्थात महा तेजस्विनी काली धाम में जो भी आप गुड़ लेके आते हैं प्रसाद के रूप में, जो गुड़ हम गौ माता को लेके आते हैं, तो आपको ये भ्रम रहता है ये गुड़ जाता कहाँ कैसे है। आइए आज हम आपको गौशाला में लेके आए हैं जहाँ पे अपना गुड़ जाता है और आपको दिखाएंगे कि उस गुड़ से गाय माता की कितनी सेवा हो रही है और कैसी गौशाला और कैसी सेवा होती है गौशाला में। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से एक अच्छा शुद्ध वातावरण और अच्छी व्यवस्था के साथ है। और जो पीछे देख रहे हैं आप जितने भी लोग, सारे के सारे निस्वार्थ भाव से कार्यरत है यहाँ पे। कोई भी किसी भी प्रकार की सैलरी पे कार्य नहीं करता, यहाँ पे सारे के सारे निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे रहते हैं। और लगभग मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे सरकारी जॉब पे, सरकारी नौकरियों पे कार्यरत है। और ये सरकारी नौकरियां इनको बाद में नहीं, पहले से नहीं लगी है, ये गौ सेवा करने के उपरांत लगी है। तो आप सभी से यही विनती करता हूं कि जितना हो सके गौ सेवा करेंगे आप पुण्य फल तो प्राप्त होगा ही होगा आपको। इसके साथ आपके ग्रह में कभी भी बाधा नहीं आएगी, कभी भी आपके ग्रह नीच में नहीं जाएंगे, कभी आपके ऊपर पितर दोष नहीं होगा गौ सेवा करने से। हमारे सनातन और के वैदिक ग्रंथों के हिसाब से या फिर पुस्तकों के हिसाब से माना जाता है कि भाई जो गौ माता के अंदर सभी देवी देवता विराजमान है। तो आप लोग जब इसकी सेवा करते हैं तो सभी देवी देवता समक्ष यक्ष गंधर्व देवता किन्नर सभी की सेवा हो जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं गौ कैसी कैसी गौएं हैं यहाँ पे। और कुछ नंदी भी लेके आए गए हैं जो नस्ल सुधार के लिए कार्यरत कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि गौशाला में सिर्फ सेवाएं हो रही है, नहीं जी, एक नस्ल सुधार पे भी कार्य हो रहा है गौशाला में। तो आइए सबसे पहले आपको लेके आए हैं हम हमारे गौशाला की आन बान शान एक शंभूनाथ है जी, एक गोरखनाथ। दो बुल है नंदी जो नस्ल सुधार के लिए लेके आए गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार। चलो, एक ये थार पारकर के नस्ल का है जी, ये अपना हरियाणा नस्ल है जो हमारी देसी नस्ल मानी जाती है। ये हमारी गायों के लिए लेके आए हैं हम, गौशाला में बाहर से मंगवाए गए हैं स्पेशली। और इनकी सेवा देख सकते हैं आप और इनकी कद काठी स्वरूप देख सकते हैं। आओ आपको कुछ दुधारू गायें दिखाते हैं और छोटी छोटी बच्चियां दिखाएंगे। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं गौशाला में पता लगता है हमारे नंदियों से और छोटी बछड़ियों से। दुधारू गौओं की तो हर गौशाला में सेवा होती है। पता अगर आपने सेवा देखनी है गौओं की तो हमेशा उस गौशाला में नंदी देखें आप, जिसको हम देसी रूप में खागड़ बोलते हैं। और वहां पे बंधे हुए बछड़े, उनमें से एक भी आपको कमजोर अवस्था में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा गांव के साथ साथ यहाँ के जो युवा बच्चे हैं वो भी कार्य करते हैं और बड़े बुजुर्ग भी कार्यरत हैं यहाँ पे गौशाला में, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हीं की मार्गदर्शन में यहाँ पे गौशाला में सेवा की जाती है। यंग बच्चे यहाँ पे मेहनत करने के लिए है, बुजुर्ग है जो यहाँ पे मार्गदर्शन देने के लिए है। आओ आपको मैं गायें और दिखा देता हूँ जो दुधारू गायें हैं अपनी। ये हमारी गायें हैं जी, ये सारी की सारी। थोड़ा सा आगे आके जूम करके दिखा दे। जय श्री राम। ये देखो अंदर जाएंगे तो शायद भाई मेरा लाल कपड़े वस्त्र देख के थोड़े से बिचड़ सकते हैं, बाकी क्योंकि दूध निकालने लग रहे। A to Z गाय आप देख सकते हो, एक भी गाय में थोड़ी सी भी कमी। और उस साइड दिखाना थोड़ी सी, वो देखो जी, बिल्कुल छोटे छोटे शायद 2-3 दिन की बछड़ियां हैं। प्रॉपर दूध छोड़ा जाता है उनको, तभी वो इतने तैयार है। नहीं सर्दी में तो कुत्ते की तरह दुम दबा के बैठ जाओ जी, कई गौशाला में मैंने देखा है बछड़ियों को। आप देख लो प्रॉपर तरीके से दूध छोड़ा जाता तो तैयार होती है बछड़ियां। A to Z कोई भी गाय। और जो यहाँ पे गौ माता का दूध है, जो व्यक्ति बीमार है, मतलब जिसको डॉक्टरों ने बता रखा दवाई दूध के साथ लेनी, उन्हीं को दूध दिया जाता, अन्यथा कोई निजी लाभ के लिए दूध बेचा नहीं जाता, ये गौशाला में ही यूज किया जाता है। आओ आपको हम अब नंदी और जो छोटी बछड़ियां गाय हैं वो दिखाते हैं।
और इस साइड देखोगे आप प्रॉपर तरीके से तो एक एक व्यवस्था बनी हुई है। कहीं गैबन पशु रखे हैं, गायें रखी हैं, तो कई छोटे हैं, कहीं बैल हैं, और कहीं पे बीमार पशुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था करी गई, अलग अलग कमरे बना रखे हैं, बाकायदा बांट रखा है। दुधारू पशुओं के लिए अलग से है, नंदियों के लिए अलग से है, बछड़ों के लिए अलग से है, खागड़ के लिए अलग से है, और कुछ गायों के लिए अलग से है, और जो चोटग्रस्त गाय है उनके लिए अलग से है। इस तरह गौशाला में चारे के लिए व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे देखोगे आप प्रॉपर तरीके से, मेरे विचार से मैंने नहीं देखा आज तक किसी गौशाला में इतना चारा, क्योंकि सारा का सारी गौशाला चलती है सहयोग से। यहाँ इस गांव का इतना प्रॉपर सहयोग है इस गौशाला में, निस्वार्थ भाव से। आप देख सकते हैं कम से कम ज्यादा तो हजारों क्विंटल में तूड़ा रखा गया है ऑलरेडी, गवारी का घास रखा गया है जी। सर्दियों में आगे तूड़ी, पीछे गोदाम बना रखा तूड़ी का, उसमें तूड़ी रखी गई है। तो आओ आपको दिखाते हैं गायें और बछड़ा के उपलक्ष्य में गायों के लिए हमने सवामणी लगाते हैं यहाँ पे जी। गांव वाले जन्मदिन भी यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता, जन्मदिन भी गौ केक काट के नहीं, गौओं को चारा डाल के बनाया जाता है। तो यहाँ पे दलिया है और गुड़ है, ये गुड़ है जो बैलों के लिए। इधर आप देख सकते हैं, चलो करो अंदर, इधर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बैल है ना, खागड़ है ना, ये देख लो। एक भी मात्र कमेंट करके बता दो फलाना कमजोर है। जो ऑलरेडी कमजोर आ रहे वो भी अच्छे प्रोसेस पे प्रगति पे हैं, और कोई भी अफड़ा तफड़ी नहीं है, बिल्कुल शरीफ। और आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे बच्चे, छोटे से लेके बड़े तक सेवा करते हैं जी यहाँ पे। एक एक चल चल ट्रैली में तो घुनिया था, चलो कोई नहीं, चिकड़ के का है वेट देखो। ये देखो जी, इधर से देख लो, कम से कम 400 प्लस गोवंश है यहाँ पे, जिसको हम बुल बोलते हैं। कुछ बैल है, कुछ नंदी है, ठीक है। तो एक भी सारी की सारी प्रॉपर तरीके से हर रोज इनको अच्छे टाइम टू टाइम चारा डाला जाता है, और समय से समय। और इधर पानी की व्यवस्था भी देख सकते हैं आप। आ जाओ, आपको मैं पानी की व्यवस्था दिखा दूं। ये देख लो, जूम करके, थोड़ा सा भी गंदगा पानी भी नहीं है, क्योंकि बात वही आ जाती ना जी, घूम फिर के सेवा पे। जितनी सेवा हम करते हैं, एक एक में मेरे विचार से, आप ट्रैली में भी देखे था आपने, सारे 10, 11, 12 साल के, 15 साल के लड़के हैं। और इस साइड देखोगे बड़े बुजुर्ग भी हमारे उपस्थित रहते हैं यहाँ पे। बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में मार्गदर्शन दिया जाता है, और छोटे छोटे बच्चे मेहनत करके इनकी प्रॉपर तरीके से सेवा करते हैं। एक भी थोड़ी सी भी अफड़ा तफड़ी, किसी भी गौशाला में जाओगे आप, तो आप देखोगे कि नंदियों के पास नहीं जा सकते जी हम, छोटे बछड़े बच्चियों के भी नहीं जा सकते, इनके तो दूर की बात है। और चलने में एक से एक वर्द भी बैल है यहाँ पे, जो पहले हल जोता करते थे, किसी ने छोड़ दिए, वो भी लेके आए हुए हैं। वो भी देख लो, अच्छे तरीके से स्वस्थ और पुष्ट है, इतनी सर्दी में भी। और सर्दी में इनके लिए अंदर रात्रि के लिए अच्छे से व्यवस्था की गई है, सब ऊपर टीन लगा के संपूर्ण तरीके से। थोड़ी सी भी कहीं भी मैंने लापरवाही नहीं दिख रही है। तो आप लोग जो गुड़ माँ तेजस्विनी धाम पे गुड़ लेके आते हैं, वो आपका इस गौशाला में आता, आप देख भी रहे हैं। और मैं आपसे जो इस वीडियो को देख रहा हूं, उसको यही निवेदन भी करता हूं, कहीं भी आप दान करिए, ठीक है। मैं तो एक ही है, चलो परंपरागत चली आ रही है प्रथा, मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे नारियल, कहीं मंदिर में नारियल ले जाने के बजाय उसके बदले हम अपेक्षा, अगर हम गौशाला में गुड़ लेके जाते हैं तो वो उत्तम है। क्योंकि अगर नारियल लेके जाते हो, नारियल का या तो रिसाइकल होता है जी, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े धामों में हम देख रहे हैं रिसाइकल होता है, वो वहां से उठा के वापिस दुकान पे, दुकान से पुजारी, वो पुजारियों की जेब में जाता है, उसका कोई लोक कल्याण नहीं होता। तो आप फिर बोलते हैं हमारा फायदा नहीं हो रहा, फायदा कैसे होगा जी? आपका जो आपकी श्रद्धा का रिसाइकल बिजनेस बना रखा लोगों ने, अगर उसको रिसाइकल ना करे, अगर नदी या नाले में बहा दिया जाए, तो वो नारियल कहीं ना कहीं मोरी में अटक जाता है। अगर कोई किसान सिंचाई कर रहा होता है तो उसको पानी में बाधा हो जाती है, फिर उसकी आत्मा कल्पेगी जी, उसकी आत्मा रोती है, तो फिर भी हमारा फायदा नहीं होगा। हमारा दोनों तरफ से कोई फायदा नहीं है नारियल में। अगर हम गुड़ लेके आते हैं, तो आप देखोगे ना, आप गूगल है आज के टाइम पे, गूगल पे सर्च करोगे, गौ माता के अंदर सभी 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। उनके जो खुर होते हैं पाँव में, उसमें यक्ष गंधर्वों किन्नरों का वास होता है, दिखाया जाता है, हम अच्छे से देखेंगे तो हमारे ऊपर ना ग्रह का प्रकोप हो सकता है जी, ना पितरों का हो सकता है, ना यक्ष गंधर्वों का। ना एक खास बात और बता दो, जिस घर में देसी गौ माता है, उस घर में सांप का कोई भय नहीं होता, जिसके घर में सांप नहीं आता। मेरे घर में खुद के घर में दादा परदादा से गाय रखी जाती है, मैंने आज तक मेरे घर में सांप नहीं देखा। ये वास्तविकता मेरी अजमाई हुई खुद की है,
ठीक है। और इसके साथ साथ जो आजकल लोग भटकते हैं, ग्रह है जी, शनि का प्रकोप चल रहा है, राहु का, वो नहीं चलेगा जी, पितरों का दोष नहीं चलेगा जी, किया कराया टोना टोटका कोई ओपरी पराई बाधा नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे गौ माता का वास है और जो गौ माता की सेवा करता है उसको किसी प्रकार से कोई भी बाधा बाधित नहीं कर सकती। आओ आपको इस साइड और थोड़ा सा दिखा दूं, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये बैल है जी, उस तरफ गाय है ना अपने, इस तरफ गाय हैं, जो छोटी गाय होती है इधर से ही दिखा देंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो। अच्छा ले जाने के, चलो आज उस तरफ से दिखाते हैं। एक एक हिस्सा मतलब डिवाइड पोर्शन बना रखे हैं जी हर एक के। और वहां पे मैं आपको दिखाऊं, वहां पे तालाब बनाया गया है, आपने देखा हुआ, बहुत बड़ा तालाब है गायों को पानी पीने और नहलाने के लिए। और इधर अपने ये छोटे बछड़े बछड़ियां हैं, और कुछ वर्द, जो वर्द बैल है वो नहीं रह सकते अपना इन बड़ों के बीच में, क्योंकि कुछ सांड आपस में टकराव कर देते हैं जी, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, इसलिए इनको अलग से रखा गया। छोटे छोटे बैल ये भी आप देख रहे, प्रॉपर सेवा हो रही है इनकी। आओ आपको दिखा देते हैं इधर गायों का। हाँ हाँ हाँ, यो सलियाड़ा है नी है नी, यो सही लिया था, मैं गिर की भी कड़ा ले जाए तो दिखाएं। ये देखो एक यहाँ पे नंदी ला रखा है जी, ये गिर नस्ल का। गिर माना जाता है कि हमारी गाय की नस्लों में सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। कहते हैं श्री कृष्ण जी जो गाय चराया करते थे वो गिर नस्ल की थी। ये देखो कितना प्रेम आपस में, ऐसा गौशाला में मतलब सेवा भावना से ही ऐसा प्रेम है जी, जो गाय इतनी नजदीक आती, करीब आती। किसी गौशाला में जाएंगे ना जी तो बिदक के गाय दूर जाती है, न कि पास आती है। ये इनकी सेवा आप देख सकते प्रॉपर, कोई गाय कमजोर नहीं है, ठीक है। जितनी सेवा भाव मतलब जितनी मेहनत ये कर रहे हो इनको गायों में दिख रहे हैं जी हमको। कागड़ और गाय मिक्स रखी गई है, कुछ जो नस्ल सुधारक बुल लेके आए गए, नंदी लेके आए हुए हैं हम, वो इनके साथ रख। आपको आज पूरी गौशाला का भ्रमण करवाया, तो अंतिम में जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि जितना हो सके गौ माता के लिए दान पुण्य करिए। आप सहयोगी बनिए दान पुण्य में। आप हमारी टीम के साथ जुड़ के दान पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं। आपके आसपास कोई सेवा करने का मौका ना मिले तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। जय श्री राम, हर हर महादेव सभी।